जो कर ले पूर्ण तेरी परिक्रमा। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री हरिवंश पुराण और महाभारत काल में किया गया है। श्री श्री छठ पूजा समिति बिहार युवा शक्ति कोरीबारी गया लेकर आए हैं एक ऐसी महागाथा जिसमें महाभारत काल में छठ पर्व, सूर्य उपासना, कौरवों का अंत, द्वारका नगरी का उदय और भगवान श्री कृष्ण की देह त्याग की कथा है। चारों धामों में प्रसिद्ध एक धाम द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण, श्री विष्णु को समर्पित है और श्री विष्णु की ही नगरी गया धाम स्थित बिहार युवा शक्ति कोरीबारी में द्वारका नगरी का दर्शन कर खुद को तृप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई नहीं था तब भी हम थे और आज भी हम हैं। विशाल डीजे इफेक्ट। पुत्री द्रौपदी, मैं तुम्हारी उपासना से अति प्रसन्न हुई। मांगो पुत्री, क्या मांगती हो? जय छठी मैया। मैं पांडवों की पत्नी पांचाली द्रौपदी अपने पतियों के सुख, शांति और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु महाभारत के युद्ध में पांडवों के विजय का वरदान मांगती हूँ। माते, तथास्तु। पांडव अवश्य विजय होंगे। पुत्री, तुमने सूर्य देव की उपासना कर मेरा यह व्रत पूर्ण किया है, इसलिए पांडव की जीत में सूर्य देव का भी अहम योगदान होगा। तथास्तु। सूर्यदेव, आप तो सब देख रहे हैं। धर्म की रक्षा और विजय हेतु महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका है। पांडवों के विजय हेतु जयद्रथ की मृत्यु आज सूर्यास्त से पहले न हुआ तो अनर्थ हो जाएगा।
ये वही जयद्रथ है जिसने द्रौपदी के चीरहरण से लेकर महाभारत युद्ध का कारण और चक्रव्यूह में अभिमन्यु के मृत्यु का कारण भी है। इसलिए इसकी मृत्यु आज तय है। आपसे आग्रह है सूर्यदेव कि आप सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले अदृश्य हो जाएं, ताकि जयद्रथ भ्रमित होकर बाहर आ जाए और उसका वध सूर्यास्त से पहले हो सके। आदित्य हृदय भगवान ब्रह्मा। आप तो जगत के पालनहार हैं। इस महाभारत युद्ध का आरंभ भी आप हैं और अंत भी। द्रौपदी की सूर्य उपासना और छठ व्रत का वरदान अवश्य पूर्ण होगा। जैसी आपकी आज्ञा। सूर्यास्त हो चुका है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। देव, तेरा प्रण विफल हो गया। सूर्यास्त हो गया। आज सूर्यास्त को कृष्ण भी नहीं रोक सका। जयद्रथ, तुमने छल से मेरे पुत्र को मारा है। तेरी मृत्यु तय है। देख, अभी सूर्यास्त होने में कुछ क्षण बाकी है, किंतु तेरे प्राण की ये ले। कृष्ण ने फिर से छल किया है हमारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे छल नहीं, यह सब धर्म का मार्ग है। इस प्रकार कौरवों के एक एक योद्धा मारे गए और पांडव विजय हुए। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। सूर्यदेव की कृपा, छठ व्रत का वरदान और द्रौपदी का प्रण सफल हुआ। सत्य और धर्म की जीत हुई, किंतु अंततः इस युद्ध का परिणाम मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु, कौरवों का पराजय और मेरे वंश के विनाश का कारण सिर्फ तुम हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का, मेरे साम्राज्य का विनाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा और तुम्हारे वंश और साम्राज्य का विनाश होगा। यह एक माँ का श्राप है। जैसी आपकी इच्छा माते। महाभारत युद्ध थम चुका था। कौरवों का अंत और
पांडवों के जीत के पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण कराया और 36 वर्षों तक द्वारका नगरी में सुखी संपन्न प्रजा और साम्राज्य में शासन के साथ व्यतीत किया। किंतु अब वो क्षण आया, गांधारी का दिया हुआ वो श्राप। ये कोई हिरन प्रतीत होता है। लगता है आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। ये मुझसे कैसा पाप हो गया, मैं आपको पहचान न सका प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। नहीं पुत्र, तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं, तुम तो राजा बाली हो, जिसे मैंने त्रेता युग में राम बनकर राजा बाली का वध झुककर और धोखे से किया था। सब कर्मों का फल है। तुमने कोई पाप नहीं किया पुत्र, बल्कि मुझे मुक्ति दी है। मेरा समय समाप्त हुआ, द्वापर युग का अंत हुआ। इस प्रकार प्रभु बैकुंठ लोक चले गए। श्री कृष्ण के साथ साथ पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण के वंशजों को भी मुक्ति मिल गई। प्रभु श्री कृष्ण ने जाते जाते अपना एक स्वरूप खाटू श्याम के रूप में पृथ्वी पर छोड़ गए। कहते हैं वीर बर्बरी को प्रभु ने यह वरदान दिया था कि जिसका भाग्य प्रभु ने लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता, परंतु खाटू श्याम का रूप ऐसा है जिसके दर्शन मात्र से ही प्रभु का लिखा भी बदल सकता है। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हुआ। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ। तो चलिए हम सभी भक्त मिलकर खाटू श्याम से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें द्वारका नगरी के पुनः दर्शन करने का अवसर दे और इस छठ व्रत और सूर्य देव अपनी कृपा कर द्वारका नगरी को पुनः स्थापित करें। जय श्री खाटू श्याम, जय छठी मैया, बोलिए सूर्य भगवान की जय।
यह संपूर्ण दृश्य ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए मासूम नागरिकों पर आतंकी हमले, जिसके जवाब में भारतीय सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा बल 6 और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को पूरा कर अपने देश और देशवासियों पर हुए हमले का करारा जवाब दिया।